गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया, ले चल परली पार। क्या कहा है? हरि बेचारा तरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। वो हरि भी बेचारा तरसता है इस कथा सुनने के लिए। बताओ, भारत का ऐसा कोई चैनल है जो स्वर्ग से लाइव कथा दिखा दे? सत्संग टीवी वाले बता सकते हैं क्या? स्वर्ग से बताओ, ऐसा सत्संग है, आस्था भजन है, कितने बड़े बड़े, पर कोई भी चैनल बताओ, बता सकता है? स्वर्ग से कथा बता सकता है? क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वहां कथा होती नहीं है, वहां कथा होती नहीं है साहब। कौन कौन चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं? सब चाहते हैं। स्वर्ग में कुछ भी नहीं है, स्वर्ग में कुछ भी नहीं है, वहां तो खाली अप्सरा और नासरी है। क्या है स्वर्ग में? जो शांति तो मेरे ठाकुर के चरणों में मिलती है, और जो शांति पृथ्वी लोक पे मिलती है, वो शांति स्वर्ग में भी नहीं मिलती। और स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर जन्मभूमि मानी गई है। अब सबसे बड़ा अगर स्वर्ग है तो कौन सा? वो पृथ्वी लोक है। यहाँ हम कथा सुन सकते हैं, यहाँ हम नृत्य कर सकते हैं, यहाँ हम नाच सकते हैं। वो हरि भी तरसता है उस कथा को सुनने के लिए। हरि बेचारा तरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी के कोई मचल रहा है। वो ठाकुर भी तरसता है उस कथा सुनने के लिए कि जहाँ आठनेर क्षेत्र में, आठनेर में जहाँ कथा हो रही है, तो क्यों ना मैं भी कथा सुन करके आऊं। कल आठनेर क्षेत्र में अभी मेरे पास फोन आया था, विश्वास सारंग जी आने के थे, लेकिन कारण क्या है कि बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है अयोध्या में, राम मंदिर, करोड़ों दीपक लगने का। तो उनको हम पत्रिका देने के लिए गए थे, तो लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज हम अयोध्या जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे वहाँ 100 कुछ करोड़ों दीपकों से आरती होगी राम जन्म में, तो इसलिए वहाँ जाने के कारण वो यहाँ नहीं आ सके, कि अगली बार जब भी अब कुछ भी होगा तो मैं अवश्य आपके यहाँ आऊँगा। तो वो इसके कारण वो नहीं आ सके। तो वो जब वो भी कथा के लिए तरसते हैं, क्योंकि हम धर्म की रक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। धर्म रक्षेति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। दूर दूर से जहां ये कथा जाती है, पता है आपको पांडाल में कितने लोग बैठे हैं, लेकिन कल की कथा 2000 लोगों ने लाइव माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कथा, रोज 2000 लोग 3000 लोग रोज डेली पर डे कथा सुनते हैं। मेरे पास फोन आते हैं, अरे आठनेर क्षेत्र में तो बहुत अच्छी कथा चल रही है, बहुत अच्छी कथा चल रही है, गुरुजी आप बहुत अच्छी कथा करते हैं। अरे भैया मैं कथा अच्छी नहीं करता, मेरा ठाकुर परोस देता है और मैं आपको परोस देता हूँ। ये मेरी कथा नहीं है, ये मेरी कथा नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी की कथा है, मेरे ठाकुर जी की कथा है। बुलाने वाला भी वो है और बोलने वाला भी वही है। हरि बेचारा तरस रहा है, वो हरि भी तरसता है इस कथा सुनने के लिए, लेकिन हम आठनेर क्षेत्र में कितने लोग हैं। और कहा है कि इस प्रांगण में तो पहली बार कथा हुई है, यहाँ पे कवि सम्मेलन इत्यादि बहुत बड़े बड़े मंच हो गए, लेकिन भागवत का पहले मंच है जहाँ यहाँ कथा हुई है।
और जहाँ इस नगर में जहाँ कथा हुई है तो ये समझ लेना इस गांव का कल्याण हो गया। यहाँ के 7 पीढ़ी के भी पितृ, आठनेर क्षेत्र के जितने भी कोरोना महामारी से लोग जो मरे हैं उनका भी आज कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि कथा के मध्य में, गांव के मध्य में, आठनेर के मध्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हुई है। शास्त्र कहता है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज की कथा मुझे और सुनाइए। यानी कि जो दूसरों का हक खाता है उसे दरिद्र बनना पड़ता है। आज सुदामा क्या बन गए? दरिद्र बन गए। इतने ऐसे दरिद्र बने, ऐसे दरिद्र बने कि आज सुदामा का विवाह हो गया है। 4 बाल गोपाल हैं, लेकिन सुदामा के चूल्हे की अग्नि 6 महीने तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जला। हम कहते हैं ना कि गुरुजी हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। गरीबी किसे कहते हैं प्रभु? गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी अगर देखना है तो वो सुदामा से पूछो कि गरीबी किसे कहते हैं। जिसके घर 6 महीने तक उनके यहाँ चूल्हों ने अग्नि नहीं देखी, कि अग्नि नहीं देखी। उनके बच्चे इतने विलखते हैं, इतने विलखते हैं, रोते हैं, इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। माँ भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। और माँ बाप सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की भूख और अपने बच्चों का दुख कभी भी सहन नहीं कर सकते, कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब लोरी माँ सुशीला लोरी सुनाती है, बेटा तू सो जा, तू सो जा, अभी बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। लेकिन वो बच्चे उन दरवाजों के सामने नेत्र कल के, छोटा बालक कहता है भैया बाबा आएंगे तो सो जा, बेटा तो सो जा, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तू रुक तो, तू रुक तो, चल मैं तुझे लोरी सुनाता हूँ, मैं चल तुझे मैं लोरी सुनाता हूँ। मैं नहीं नहीं माँ मुझे लोरी नहीं सुननी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। वो जैसे ही बड़ा बालक छोटे से कहता है भैयो तो सो जा, मैं रुक अभी मैं बाबा को बुला के आता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ा तो समझता है कि गरीबी क्या होती है, छोटे को थोड़ी पता कि ये क्या गरीबी क्या होती है। जैसे ही छोटे बच्चे को माँ समझा रही है और बड़ा बालक जाकर के दरवाजे पे जानबूझ करके छुप जाता है, छुप जाता है और भैया आ रहा है, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, तू सो जा, तेरी आंख तो बंद कर, देख अवश्य बाबा आएंगे और तेरे लिए ना बहुत अच्छा खाने के लिए लाएंगे। माँ मुझे भूख लगी है रे, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद ना आती, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती है। और जैसे ही दरवाजा खोला, सुदामा जैसे ही द्वार पे आए तो वो बच्चे तोड़ करके लिपटते हैं, बाबा कुछ खाने के लिए लाए, कुछ खाने के लिए लाए, कुछ खाने के लिए लाए। आज मैं क्या लाऊं, मैं क्या ला सकता? गया था मैं मांगने के लिए, लेकिन मुझे आज किसी ने मुझे नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं
नहीं दिया।